बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काश्तकार भाइयों, मवेशी पाल भाइयों, आज जो मेरी वीडियो है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, ये जानवरों के चारे पे है। और मैं अपने किसान भाइयों को बताता चलूँ कि राया या सरसों जो हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके चारे के तौर पे, तो उसमें जो है सरसों में जिसे आम तौर पे राया कहते हैं, काले उसके पौधे होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वो राया है जो जानवर उसे ना पसंद नहीं करते कड़वा होने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा ये जो फूल निकले आपको नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं जी सठड़ी। आम अल्फाज में सठड़ी कहेंगे या इसे कहते हैं गोभी सरों। तो ये जो जानवरों के लिए चारा है, ये बेहतरीन उनके लिए खुराक है। उसमें जो है ये मीठा होता है। राया जो है ये कड़वा होने की वजह से उसमें एसिड होता है, और उसका जो एसिड है, रुस्क एसिड, वो जानवरों के निज़ाम-ए-हज़ाम को, उनके जो मैदे हैं उनको डैमेज करता है। कड़वा होने के साथ साथ उनके मैदे में जब एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है, तेज़ाबियत बन जाती है। मतलब कि अगर हम ऐसी ग़िज़ाएँ खुद खाते हैं जिनमें मसाला ज़्यादा होते हैं, तो हमारा भी बाज़ औक़ात जो मैदे हैं वो काम नहीं करते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आइंदा अपने जानवरों के चारे के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस राय को जो है वो बहुत महदूद समझ लें, काश्त करें। इसकी बजाय आप ये जो फूल निकले हुए हैं, करीब मैं आपको कैमरा करके अगर दिखाऊँ तो ये इसका जो है ये हल्का समझ ले वाइटनेस, इसके पत्तों के ऊपर जो शाइनिंग आएगी ना, वो वाइटनेस होती है। और इसका जो बूटा होता है, राय का बूटा, आप अगर देखेंगे, राय का पौधा देखेंगे, उसका खलराव जो है उसका समझ लें साइज़ वो बड़ा होगा, उसके पत्ते भी चौड़े होंगे। और ये जो सठड़ी है, इसके एक तो बूटा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल बारीक इसकी शाखें होंगी। एक ही शाख होती है नीचे से ऊपर तक, और इस पे फ्लावर जल्दी आ जाते हैं। फ्लावर के साथ साथ इसको जानवर जो है चारे के तौर पे बहुत शौक़ से खाते हैं। जितना भी आप उनको चारा डालेंगे ना, वो खा जाते हैं। अगर इसी चीज़ को देखते हुए इसके साथ अगर राय को मेंशन किया जाए, राया डाला जाए जानवरों को, तो जो मेरे काश्तकार भाई हैं, जो मेरे मवेशी पाल भाई हैं, वो खूब जानते हैं कि जानवर, उनकी जो खुरलियां हैं, उनको चारा डालने वाली जो उनके लिए पॉट बनाए हुए हैं, उनमें वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। वो क्यों नहीं खाते? इसी वजह से नहीं खाते जानवर। जानवरों के लिए अगर हम खुश्क चारे के साथ साथ ग्रीन चारे का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे किसान भाइयों से गुजारिश यही करूँगा कि आप ये देखें, शटाला और शटाले के साथ साथ जवा, और जवे के साथ साथ ही जी ये सठड़ी, ये चीज़ों का मिक्सचर जो है वो मिला के काश्त करें। और राय को बतौर आप सरसों के तेल निकालने के लिए या किसी दूसरी ज़रूरत के लिए आप इस्तेमाल राय को करें। जानवरों के चारे के तौर पे राय का जो इस्तेमाल है उसको बहुत कम करें। एक तो जानवर खाते नहीं हैं, और दूसरा उनके मैदे जो हैं मफलूज हो जाते हैं, सेहत डैमेज होती है। तो इसी के साथ जो है मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी ऐसी ही वीडियो के साथ आपको मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।